राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा गाए जा। श्री महाराज तेज कोय श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कोय श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। राधा मेरी स्वामी मेरा जन्म जन्म प्रीतियों से चरणों में जन्म जन्म प्रीतियों से चरणों में। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। सतगुरु महाराज की जय। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बारंबार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बारंबार। नाम मेरे सतगुरु मेरे सदा चले सदा
भिखारी दान परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। मेरी अर्ज सुनो मेरी विनती सुनो। मेरी अर्ज सुनो मेरी विनती सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। पिया और सागर मोहे डर लागे। कैसे विनती करूं मैं धनी तेरे आगे। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे विनती सुनो। मेरी विनती सुनो मेरी अर्ज सुनो। प्यारे प्राणनाथ मेरे अर्ज सुनो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम आदरणीय परमहंस स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और स्वामी श्यामानंद जी महाराज जो अपने विचारों में प्रवचन में देशभक्ति की बातें आप सबको सुना रहे थे। दुनिया में दो भक्ति प्रसिद्ध है, एक देव भक्ति और दूसरा है देश भक्ति। देव भक्ति क्या है कि ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की आराधना, परमात्मा की भक्ति, परब्रह्म की भक्ति। क्योंकि हमको शक्ति चाहिए,
और शक्ति का आगमन भक्ति से ही होता है। देखिए, आप बहुत सारे शक्ति के उपासक होते हैं ना, बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले संत और साधुजन होते हैं, वो भी अपने देव से ही भक्ति करते हैं। कोई देवी की भक्ति करते हैं, कोई हनुमान जी की भक्ति करते हैं, कोई गणेश जी की भक्ति करते हैं, कोई प्रभु राम की भक्ति करते हैं, कोई महादेव की भक्ति करते हैं, ताकि उनकी शक्ति उनको मिले, भक्ति से शक्ति मिले। और कृष्ण प्रणामी परंपरा में साक्षात श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, ताकि कृष्ण की शक्ति हमें मिले और कृष्ण की शिक्षा को विश्व भर में हम प्रचार कर सकें, और हम लोग श्री कृष्ण को राज्य के रूप में और राधा रानी को श्यामा जी के रूप में स्मरण करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमारे दिल में राज करते हैं। जो हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारी वाणी में, सब जगह राज कर रहे हैं, इसलिए उनको श्री राज कहा जाता है। और श्यामा तो उनकी शक्ति है ही। तो इस तरह से राजश्यामा राजश्यामा देखिए। फिर हमारे सदगुरु और प्राणनाथ जी ने कहा, परमात्मा जब इस संसार में आए तो सांवले बन करके आए, क्योंकि सबको मोहित करने के लिए। परमात्मा अपने परम धाम में रहते हैं तो गोरे रूप में रहते हैं, देखिए, क्योंकि वहां प्रकाश ही प्रकाश है, तो सांवलापन रहेगा ही नहीं, वो गोरा ही हो जाएगा। इतना प्रकाश है, परमात्मा परम धाम में रहते हैं, तो गीता में कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। परमात्मा ज्योति से भी परम ज्योति स्वरूप है, तम से परे हैं, अज्ञान से परे हैं, अंधकार से परे हैं। तो ऐसे परम धाम में रहने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिस रूप में है, उनकी फोटो यहाँ पर दर्शाई गई है कि परम धाम में वो राज्य के रूप में राज करते हैं और श्यामा जी के रूप में शोभा बढ़ाती हैं, और जगत में आकर के फिर वही श्री कृष्ण राधा के रूप में विश्व प्रसिद्ध एक भक्ति, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की शिक्षा देते हैं। यह देव भक्ति, क्योंकि देव भक्ति भी बहुत जरूरी है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और देश भक्ति भी जरूरी है। जिस देश में हम जन्मे हैं, ये देश ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, ज्ञानियों का देश है, संतों का देश है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत में विदेशी लोग और देश से चल करके आए और यहाँ के लोगों को मारा भगाया और भारत बनकर तैयार हुआ, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ के जो आर्यन है, आर्य जाति, वो उधर ईरान और इराक से चल करके आए, ऐसे भी इतिहास पढ़ाया जाता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराण में कहीं भी ईरान इराक के पहाड़ का वर्णन नहीं आता है। यहीं के हिमालय का वर्णन आता है, यहीं की नदी गंगा का वर्णन आता है, यमुना का वर्णन आता है, सरस्वती का वर्णन आता है। अगर आर्य लोग बाहर से आए होते तो वहां के पहाड़ और वहां की नदी का भी वर्णन कहीं ना कहीं तो करते, भूल से भी। पर हमारे किसी पुराण में, किसी वेद में विदेश की महिमा नहीं है, भारत की महिमा है। भारत की नदी, भारत के पहाड़, भारत के वन और भारत के अनाज और भारत के फल फूल, यहाँ जो कुछ भी है, यहाँ की नदियाँ, इन सब चीजों का ही वर्णन है। क्योंकि आप जानते हैं
कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश है ना, आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी काले रंग के लोग वहां पर रहा करते थे, एबॉर्जिनिस, जो वहाँ के आदिवासी होते हैं ना, एबॉर्जिनिस कहला लेते हैं ना। अंग्रेज लोग गए तो उनको भगा भगा के मार मार के अपना राज्य स्थापित किया। न्यूजीलैंड नाम का एक देश है, वहां भी अंग्रेज लोग पहुंचे तो वहां के आदिवासी को भगाया और अपना राज्य कायम किया। अमेरिका में भी वो रेड इंडियन कहा जाता है, लाल वर्ण के लोग रहा करते थे। यूरोप से लोग जा जा करके, सबसे पहले तो वो कोलंबस चला गया और सब चले गए और अपना राज्य वहां पर कायम किया। तो उन लोगों ने जो इतिहास लिखा, भारत का इतिहास उन्होंने लिखा, तो उन्होंने भी यही सोचा कि आर्यन लोग आकर के भारत के आदिवासी द्रविड़ों को भगाया और अपना राज्य कायम किया। पर वास्तव में ये सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग को द्रविड़ कहा जाता है, उत्तर भारत के लोग को आर्यन कहा जाता है, पर दोनों की संस्कृति एक ही है। उत्तर भारत में भी कृष्ण की पूजा होती है, दक्षिण भारत में भी बालाजी के नाम से कृष्ण की पूजा होती है। उत्तर भारत में जिन लक्ष्मी की पूजा होती है, दक्षिण भारत में भी लक्ष्मी की पूजा होती है। उत्तर भारत में महादेव की पूजा होती है, दक्षिण भारत में भी होती है। उत्तर भारत में जिन वेदों का उच्चारण होता है, दक्षिण भारत में भी वही वेदों का उच्चारण, वही श्लोक का उच्चारण होता है। दोनों की संस्कृति एक है, इसीलिए किसी ने किसी को भगाया नहीं, कोई बाहर से आया नहीं, ये दोनों संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पर इतिहासकारों ने भारत में भी बाहर से लोग आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए ना, वही इतिहास यहाँ भी कायम कर दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इसलिए अपनी संस्कृति को जानना, अपने प्राचीन इतिहास को हम जाने तो कहाँ से जाने? ये हमारे जो पुराण है ना, भागवत है, ये भी हमारा देश का इतिहास है। उस समय हमारे देश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे राज्य चलते थे, वो सारा भागवत में लिखा हुआ है। वेद हमारे देश का इतिहास है, इसलिए देश को भी जानना और देशभक्ति में हमेशा डूबे रहना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं और लोग भी अपने देश से बड़ा प्रेम करते हैं। आप देखिए, अमेरिकन लोग जो आज है वो भी अमेरिका से बहुत प्रेम करते हैं, कनाडा के लोग कनाडा से प्रेम करते हैं, देशभक्ति उनमें भी भरी हुई है। सबसे ज्यादा देशभक्त तो जापान के लोग को कहा जाता है। जापानीज जो लोग होते हैं ना, बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। आपने सुना होगा कि भारत के एक स्वामी योगा सिखाने के लिए विश्व भ्रमण करने के लिए चले गए थे, तो वो जापान भी पहुंचे। जापान जब पहुंचे तो वहां उनको खाने को कुछ नहीं मिला। वहां पर लोग, क्योंकि वो मांसाहारी देश भी है, कुछ उनको नहीं मिला, फल भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, कैसे देश में मैं आ गया, या फल भी खाने को नहीं मिलता है। तो एक जापान के एक बालक ने सुना और दूसरे स्टेशन में जाकर के कुछ फल खरीद करके ला करके महात्मा जी को दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा, पैसे ले लो बच्चे। उसने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर आप इंडिया जा करके ये नहीं कहना कि जापान ऐसा देश है जहाँ फल ही नहीं मिलता है। ऐसा कहोगे तो हमारे देश की बदनामी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं देशभक्ति। तो ऐसे ही हम लोगों में देशभक्ति तो चाहिए। प्राणीनाथ जी ने वाणी में कहा, त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर आए रही तशरम। 350 साल पहले प्राणीनाथ जी ने वाणी के द्वारा विश्व को समझाया कि तीनों लोक में उत्तम कोई खंड है तो वो भारत खंड है। प्राणीनाथ जी ने जो भारत खंड कहा, उसमें पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है और बर्मा भी आता है। पर धीरे धीरे कई अलग हो गए, ये देश अलग हो गए। अब जो भारत बचा है वही भारत है।
तो प्राणनाथ जी कहते हैं तीनों लोक में उत्तम खंड है, क्योंकि ये धर्म भूमि है। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं, मंदिर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, और यहाँ के हर क्षेत्र में धर्म की सुगंधी आती है। देवी देवताओं की भक्ति होती है, पूजा पाठ, अनेक पर्व आते रहते हैं, मेले आते रहते हैं, उत्सव आते रहते हैं। इसलिए ऐसा किसी खंड में नहीं होता, किसी देश में नहीं होता। ये तीनों लोक में उत्तम खंड है। फिर उन्होंने कहा तामे उत्तम हिंदू धर्म। धर्म तो विश्व में बहुत सारे हैं ना, आप जानते हैं, पर ये सनातन धर्म कब से है? सृष्टि काल से ही है। वेद कब से है? सृष्टि काल से ही है। बाकी और धर्म का इतिहास आप देखेंगे तो सबसे पुराने धर्म के रूप में यहूदी धर्म को माना जाता है, जूइश धर्म को माना जाता है, जिनका इतिहास 4000 साल पुराना माना जाता है। फिर पारसियों का धर्म आता है, 3500 साल पुराना उनका धर्म माना जाता है। और उसके बाद आप देखिए ईसाइयों का इतिहास आता है तो 2000 साल पुराना उनका इतिहास है। इस्लाम धर्म का इतिहास आता है तो 1400 साल पुराना इतिहास आता है। तो आप देखिए कि दुनिया में सबसे प्राचीन इतिहास लेकर के, ये तो अंग्रेज लोग भी मानते हैं, मैक्स मुलर भी मानता है कि वेदों का 12,000 लगभग 10 से 12,000 साल पहले वेद लिखा गया। ऐसे तो अंग्रेजी विद्वान भी मानते हैं, पर हम लोग तो कहते हैं लाखों साल पुराना है। तो विदेशी विद्वान भी ये मानने के लिए मजबूर होते हैं कि दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ, विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ, और विश्व में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तो इन सब चीजों पे हमें गर्व होना चाहिए। गर्व क्यों होना चाहिए कि देखिए प्राणनाथ जी कहते हैं ताकि छत्रपतियों के सिर आए रही शर्म। भारत के राजाओं ने भारत की संस्कृति को नहीं बचाया, विदेशियों को बुलाया और अपने पड़ोसी के ऊपर आक्रमण कराया, विदेशियों से साठगांठ की, और क्या किया कि ऐसे देश के संस्कृति को विदेशी नष्ट करने लगे तो भी वो खुशी रहे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उन राजाओं को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बाहर के लुटेरों को यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया, और खुद को सोचा कि हम सुरक्षित रहेंगे, परंतु देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये राजा लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। आज राजाओं का राज चला गया। 600 राजा भारत में राज करते थे, अब किसी का भी राज नहीं है भारत में। नेपाल में राजा का राज चलता था, वो भी चला गया। तो अब जन राज, जनता से, गणतंत्र से राज शुरू होता है। आज राजनीतिक दल हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अलग अलग दल, राजनीति के अलग अलग दल के जो नेता होते हैं हमारे पर राज कर रहे हैं। पर आप देखिए कि हमें ये समझना है कि अनेक दल के नेता हम पर राज कर रहे हैं, परंतु भारत पे राज करने वालों को इतना पता होना चाहिए यहाँ की संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, सभ्यता क्या है, परंपरा क्या है, तीर्थ क्या है, मंदिर क्या है, ये सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। केवल राज करना कोई शासन करने वाली बात नहीं है, पर यहाँ की संस्कृति को बचाना, यहाँ के धर्म को बचाना, यहाँ के तीर्थों को बचाना, यहाँ के मंदिरों को बचाना, वो सही अर्थ में राज करना है कि विश्व प्रसिद्ध संस्कृति को रक्षा कर सके, उसको बचा सके, ताकि विश्व भर के लोग भारत देखने आए तो यहाँ की संस्कृति सीख करके अपने देश में भी उसका प्रचार कर सके, ताकि विश्व भर में शांति का संदेश जाए, सद्भाव का संदेश जाए, और मिलकर रहो, बांट कर खाओ, इस चीज का संदेश चला जाए। तो देशभक्ति की बात तो आप लोगों ने बहुत सुनी। देव भक्ति में महामते स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र ले चले सतगुरु सोए, बाणी सकल के एक अर्थ होए, सब सयानों के एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। देखिए सदगुरु किसको कहा जाता है? एक शब्द तो है गुरु। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान देता है।
पर गुरु तो जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, उनको भी गुरु ही कहा जाता है, टीचर को भी गुरु कहा जाता है। तो आप देखिए, आपको कोई ड्राइविंग सिखाता है ना, उसको भी गुरु ही कहा जाता है, और आपको बिजनेस सिखाता है वो भी गुरु ही कहा जाएगा। कहीं भी कोई पढ़ करके आते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं तो सीनियर से ट्रेनिंग लेते हैं, जूनियर वकील होते हैं तो सीनियर से ट्रेनिंग लेते हैं, जूनियर सीए होते हैं तो सीनियर से ट्रेनिंग लेते हैं, सबका गुरु है। पर जो धर्म का ज्ञान देता है उसको सदगुरु कहा जाता है। वो मात्र गुरु नहीं है, वो सदगुरु है, क्योंकि वो सत्य से मिला रहा है, सत्य की शिक्षा दे रहा है। तो हमारे सदगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि सच्चे सदगुरु का मतलब यही है कि जो शास्त्र को साथ में लेकर के चले, शास्त्र के सम्मत बात करे, शास्त्र के विमुख बात न करे। शास्त्र में जो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताई है उसका प्रतिपादन करे, शास्त्र ले चले सतगुरु स्वयं। फिर कहते हैं कि शास्त्र में अलग अलग वाणी है, अलग अलग प्रकार के विचार हैं, परंतु सबको एक करके समझे, क्योंकि विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, परंतु मन भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा आपने सुना होगा ना, विचारों के मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होना चाहिए, ताकि विचार विचार की लड़ाई न हो जाए। अभी आप सुन रहे थे ना कि चिंता न करें चिंतन करें, ऐसा आप सुन रहे थे ना। हम चिंतन क्यों करें? चिंतन करने से नए विचारों का जन्म होता है ना। चिंता करने से पुराने विचार ही दिमाग में लड़ते रहेंगे, पुराने विचारों से लड़ाई होती रहेगी। पर हम चिंतन करेंगे तो नए नए विचारों का जन्म होता है, नए नए कार्य करने की क्षमता मिलती है, नई नई सोच और नया नया रंग ढंग हमारे में उपस्थित हो जाता है। हम शास्त्र को पढ़ें और योगानुकूल उसे प्रतिपादन करने के लिए, अनुपालन करने के लिए हम लोग कोशिश करें। वाणी सकल की एक अर्थ हो। फिर कहते हैं सब सयानों की एक मत पाई। दुनिया में जितने भी सयाने लोग हैं ना, बुद्धिमान लोग हैं ना, है तो एक ही बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, परंतु उस बात को समझ न पाने के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं ना। आप देखिए, हिंदू धर्म में ईश्वर कहा जाता है ना, ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर का नाम ईश्वर कहा जाता है ना। और ईसाई लोग ईसा कहते हैं ना। आप देखिए, अब ईसा शब्द को आप देखेंगे ना तो आप देखिए कि हमारे उपनिषद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेता मागृदा कस्य शुद्धनम। आप देखिए, ईसा का अर्थ होता है परमात्मा उपनिषद के हिसाब से। तो ये ईसा शब्द जीसस के लिए प्रयोग किया उन्होंने। फिर आप देखिए एक शब्द है इस्लाम, फिर वहां भी इस शब्द आ रहा है, ईश्वर शब्द आ रहा है। तो इस्लाम के मानने वाले, ईसा के मानने वाले भी समझे कि मूल रूप से ईश्वर की प्रार्थना है। तो ईश्वर की प्रार्थना मूल रूप से प्रतिपादन हुआ है वेदों में, पुराणों में, भारत में, सनातन परंपरा में। इसलिए उस परंपरा को मान्यता दे करके चले, क्योंकि अपने बाप को मान्यता देना, दादा को मान्यता देना, ऋषि मुनि को मान्यता देना कितनी बड़ी बात होती है ना। हिंदू परंपरा में गोत्र की बात होती है ना, और एक ही गोत्र में शादी ब्याह करते भी नहीं है। कोई लोग करें तो उसको इतना अच्छा माना भी नहीं जाता है, दूसरे गोत्र को देखा जाता है। क्यों? कि वो ऋषियों का नाम है, जो हमारे प्राचीन पूर्वज रहे वो उनका नाम है, उनके नाम से वो गोत्र बने हुए हैं। तो आप देखिए, अपने गोत्र को याद करके हम लोग खुश होते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम परंपरा और ईसाई परंपरा भी अपने गोत्र को याद करके उस ईश्वर के प्रार्थना है हम अपने शब्दों में अपने ढंग से कर रहे हैं, और हिंदू परंपरा में अपनी शब्दावली ऐसा करके मान्यता दे करके, अपने बाप दादों की मान्यता दे करके चले तो विश्व में शांति आएगी, उसमें कोई शंका नहीं है। परंतु जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे वेश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। प्राणनाथ जी ऐसे समय में आए कि भारत में मुगलों का राज चल रहा था,
इसलिए प्राणनाथ जी ने सबको एक परब्रह्म की पहचान देने के लिए यही समझाया कि परमात्मा के नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और उनको मानने के लिए तौर तरीके भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भेष भाषा भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु आपस में धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मालिक सबका एक है, स्वामी सबका एक है, परब्रह्म सबका एक है, इसलिए उस एक को माने और हम सब नेक बनने के लिए प्रयास करें। ये प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है। तो हम लोग ऐसे वार्षिक मेले जब आते हैं, 35वां वार्षिक हो गया, हमें तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ का उद्घाटन हुआ था। जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो 108 पारायण भी यहाँ पर रखे गए थे और दूर दूर से सुंदर साथ यहाँ पर आए, बड़े भव्य रूप से 108 पारायण हुआ और पूरे एरिया में शोभा यात्रा निकाली गई, भजन गाते हुए बड़े प्रेम भाव के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। उसके बाद प्रतिवर्ष इस मंदिर में वार्षिक मेला होता है, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, आप लोग भी यहाँ आते हैं और पूज्य महाराज जी का मेरा भी लगभग जब से मंदिर उद्घाटन हुआ प्रतिवर्ष यहाँ आने का अवसर मिल ही जाता है। इस मंदिर के द्वारा कई सेवा के कार्य समय समय पर होते रहे। यहाँ कभी कभी पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, आदेश से यहाँ पर ये जो पोलियो निवारण का कैंप भी रखा गया, ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया और भी कई तरह के सेवा के कार्य यहाँ पर होते रहे। अब एक विशेष सेवा का यहाँ कार्य हो रहा है कि जो मानसिक विकलांग हैं, जिनको पता नहीं होता है कि हम कौन है, कहाँ से आए, वो बिछुड़ गए, सड़क में आकर के उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब कहाँ जाएं, कहाँ रहे, कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, ऐसे लोगों की सेवा करना और ऐसे लोगों को सुस्वास्थ्य प्रदान करना और उनके जीवन में खुशहाली भर देना, वो भी अच्छा भोजन कर सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, पंखे के नीचे रह सकें, आराम के नींद सो सकें और कोई उनका रिश्तेदार आ जाए तो ठीक है ले जाए, नहीं आए तो उसको आजीवन उसका पालन पोषण करना, बहुत बड़ी सेवा इस मंदिर के द्वारा हो रही है। पूज्य महाराज जी इस कार्य के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऐसे सुंदर सेवा का कार्य तो चल ही रहा है और साथ साथ में अध्यात्म का प्रचार बीच बीच में कथाएं यहाँ पर होती रहती है। वार्षिक मेला यही है कि जैसे बच्चों की वार्षिक परीक्षा होती है तो और नए क्लास में चढ़ने का मौका मिलता है। हम लोग तो पढ़ते पढ़ते 35वें क्लास में अभी देखिए यहाँ तक आ चुके हैं। तो यही है कि हम हमेशा इसको अच्छा से आगे बढ़ाएं और हमारे पीढ़ियों में क्या है कि आजकल सब जगह मैंने विदेश की यात्रा में देखा, ईसाई लोग भी चिंतित हैं कि उनके चर्च में आने वाला, अब आजकल के बच्चे आते नहीं हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग चर्च में जाते हैं, तो विदेश में कई चर्च बिक जाते हैं इसलिए कि वहां का मेंबर खत्म हो जाता है। अब चर्च चलेगा नहीं, चर्च का खर्च कौन उठाएगा, तो बिक जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे हिंदू मंदिर विदेश में चर्च को खरीद करके बनाए गए हैं और 3 जगह हमारे प्रणामी सुंदर साथ ने भी 3 चर्च खरीद लिए। एक डलास में चर्च खरीदा गया है, उसको कृष्ण प्रणामी मंदिर बनाया गया। एक ग्रांड कैनियन में चर्च खरीदा गया है, वहां भी कृष्ण प्रणामी मंदिर बनाया गया। और एक न्यूयॉर्क के पास डेनबरी में एक वहां भी चर्च खरीदा गया। वहां चलाने वाले तो हमारे ही आश्रम के बाल गोपाल जी हैं, परंतु हिंदू मंदिर के रूप में वो चला रहे हैं। तो आप देखिए कि चर्च में भी मेंबर कम हो रहे हैं और सभी लोग, अभी पारसी लोग भी चिंता करते हैं कि हमारी संख्या घटती जा रही है, हमारे मेंबर घटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके मंदिर में तो किसी को जाने नहीं देते, पारसी के सिवाय कोई जा ही नहीं सकता है। ईसाई लोग भी चिंतित हैं, इस्लाम में भी चिंतित हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी सब चिंतित हैं कि बाद में क्या होगा। तो ऐसे ही हमारे मंदिर में भी, हमारे बच्चों में भी यह संस्कार आ जाए
अगले पीढ़ी में भी ये संस्कार आ जाए, ताकि हमारे मंदिरों का इसी तरह संरक्षण होता रहे और इसी प्रकार मंदिरों के द्वारा सेवा होती रहे। ये कार्य हमें करते जाना है। और यहाँ तो युवा दल भी सेवा में समर्पित है। और ऐसे ही कालिम्पोंग, सिक्किम, नेपाल में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ युवा समिति के नाम से सारे युवक लोग खड़े होकर के बड़े बड़े मेले में स्वयं सेवकी करके उसको पार लगाते हैं। तो उनको खूब हम लोग स्नेह से मंदिर से जोड़ें और स्नेह से उन लोगों को सदा दायित्व का बोध कराते रहें। तो ये प्राचीन ज्ञान, प्राचीन उपदेश, प्राचीन परंपरा और श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी की शिक्षा कालांतर तक इसी तरह चलती रहेगी। यही कार्य हम लोगों को करते चलना है। तो कल तो यहाँ पर समापन हो रहा है और परसों के दिन फिर रांची में महाराज जी की प्रेरणा से नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वहाँ ओपनिंग का कार्यक्रम है। और फिर आप देखिए वहाँ पर भी 108 कन्याओं का विवाह हो रहा है, एक साथ सामूहिक विवाह हो रहा है। उसके बाद हम लोग 12 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक महाकुंभ के मेले में कई पंडाल लगते हैं, हजारों पंडाल वहां पर लगते हैं। एक पंडाल हम लोगों का लगता है श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से मुक्ति मार्ग में हम लोगों का पंडाल लगता है। वो पंडाल बनकर तैयार हो गया है और हमारे पंडाल में श्रोता के रूप में आए तो 1000-2000 श्रोता भी वहां आकर के सुन सकते हैं। पर ठहरने के लिए हम लोगों ने 125 जने का वहां पर बेड लगा दिया है, तैयारी पूरी चल रही है। तो प्रथम सप्ताह में मैं वहां पर 12 से 18 तक वहां पर रहूंगा और हमारे साथ भागवत कथा में कैमरी के महाराज श्री राजदास जी हैं, उनके साथ मंडली आ रही है। इसी प्रकार से एक सप्ताह में हमारे श्यामानंद जी महाराज रहेंगे और एक जो महाराज जी तो त्रिदिवसीय भागवत करते हैं, तो महाराज जी का 6 फरवरी से लेकर के 6 से 8 फरवरी तक पूज्य महाराज जी का वहां पर उनकी कथा होगी। और वो तो 125 के 125 नाम प्राय प्राय आ चुके हैं। तो आप लोग आगे पीछे भी, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि जो नहान का दिन होता है शायद उस दिन नहाने से ही पुण्य मिलेगा, ऐसा आप सोचते हैं। पर कुंभ के दिन में किसी दिन भी नहाइए वही पुण्य मिलेगा। वो नहान तो वो संतों का नहान है, शाही स्नान कहते हैं ना, वो संतों का स्नान है। बाकी भक्तों के लिए कभी भी आप स्नान कर सकते हैं, कोई भी समय में आप वहां आकर के महाकुंभ के दर्शन करें। 12 साल में आने वाला मेला, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला, विदेशी लोग भी देखने आते हैं महाकुंभ मेले को। ऐसे पावन कुंभ मेला में हो सके तो आप लोग दर्शन करें, नहीं तो हम लोग प्रणामी मीडिया से लाइव दिखाते हैं यूट्यूब में। प्रणामी मीडिया में आप लोग जरूर देखें, घर बैठे भी आपको दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे ही मेले हमारे आगे आ रहे हैं, हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी का मेला करेंगे। फिर उसके बाद कालिम्पोंग में होली में जो प्राचीन मंदिर है इच्छा बस्ती में, वहां पर 108 पारायण के साथ मंदिर सुंदर वो भी बन गया, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे। और अप्रैल के महीने में नेपाल इटहरी में गुरुजी मंगलदास जी द्वारा स्थापित जो मुक्तिधाम कृष्ण प्रणामी मंदिर है, उसके बगल में एक हॉस्पिटल बन करके तैयार हुआ है और हॉस्पिटल का नाम रखा है MRS प्रणामी हॉस्पिटल। नेपाल के सुंदर साथ की हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ एक हॉस्पिटल बने। और वहीं धरान मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, उसमें कुछ प्रणामी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा हम लोग सहयोग करेंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, आप लोग स्थापित कीजिए। तो MRS प्रणामी हॉस्पिटल का अर्थ है मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल। तो इसमें भी पूज्य महाराज जी का विशेष सहयोग है और सारे सुंदर साथ में मिलकर के बिल्डिंग तैयार कर लिया है। और उसमें पूरे जो बिल्डिंग में, हॉस्पिटल बिल्डिंग से नहीं चलता है, हॉस्पिटल चलता है, उसमें एक्सरे मशीन और बहुत सारे होते हैं ना ब्लड टेस्टिंग के, और भी आपके कितने सारे आजकल तो टेस्टिंग के मशीन आ रहे हैं, वो सारा कुछ वहां पर सजाया जा रहा है पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से। तो ये सब तैयारी में
इटहरी में भी ये कार्यक्रम एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा। हम संतों का काम है कि मेले रचाना और सुंदर साथ में मेल मिलाप बढ़ाना। तो ऐसे मेले हमारे सजते रहे ताकि हम मेल मिलाप से, प्रेम से जब तक रहें दुनिया में प्रेम से रहें, और जब दुनिया से जाएं तो राज्य के चरणों में मूल मिलाप में जाएं। ऐसी भक्ति हम लोग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी चर्चा को, यहाँ प्राणनाथ जी की वाणी को जो व्याख्या के रूप में बताई गई, यही विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।